5 हैं। कौन कौन से? पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज करना। पांचवा, रमज़ान के रोज़े रखना। माशाअल्लाह। दिन रात में कितनी नमाजें फ़र्ज है? जवाब, दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। 5 फ़र्ज नमाजों के नाम बताया जाए। जवाब, 5 फ़र्ज नमाजों के नाम ये हैं: फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। मुसलमानों पर किस महीने के रोज़े फ़र्ज हैं? जवाब, मुसलमानों पर माह रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज हैं। हज किस पर फ़र्ज है? जवाब, हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज है। हज कहाँ अदा होता है? जवाब, हज मक्का मुकर्रमा में अदा होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुमान खान, बहादुरगंज। बहुत ही ज़रूरी है अपने बच्चों का दीनी तालीम देना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा? जवाब, जी नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। माशाअल्लाह। खातिमुन नबीयीन का मतलब क्या है? जवाब, उसका मतलब है तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी। बेशक। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सबसे ज्यादा इल्म व इख्तियार किस नबी को अता किया? जवाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनते ही हमें क्या करना चाहिए? जवाब, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया था? जवाब, जी नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। बेशक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमन अली अंसारी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सलाम। नमाज न पढ़ने का क्या नुकसानात हैं? जवाब, नमाज न पढ़ने के क्या नुकसानात है? बेनमाजी से अल्लाह नाराज होता है। बेनमाजी के कब्र में आग भड़का दी जाएगी। बेनमाजी पर एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। बेनमाजी से बरोजे क़यामत सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। जो जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ता है, उनका नाम जहन्नुम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। नमाज में सुस्ती करने वालों को कब्र उस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। बेशक। क्या भूल कर खाने पीने से रोजा टूट जाता है? जवाब, जी नहीं। भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। रोजा कब फर्ज हुआ? जवाब, रोजा 10 शबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी को फर्ज हुआ। बेशक। किस रोजा, क्या रोजा रखने से आदमी बीमार हो जाता है? जवाब, जी नहीं, बल्कि हदीस पाक में है, रोजे रखो सेहत याब हो जाओगे। सुन लिया आप हज़रात, यही हदीस में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तंदुरुस्त हैं तो दुबले हो जाएंगे, रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन हदीस में है कि उसके अंदर और ताकत भर दी जाती है। रोजा रखने की कोई फजीलत बयान करें? जवाब, हदीस पाक में है, जिसने भी माह रमजान का एक रोजा भी खामोशी और सुकून से रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सुरख याकूत या शबद जबरजद का बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। रानी खातून, रानी, बच्चों को ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है आज के इस पुरफतम माहौल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत यानी पैदाइश, सआदत किस दिन हुई? जवाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बादशाहत पीर के दिन हुई, यानी सोमवार।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम है? जवाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरमा का नाम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिदा का क्या नाम है? वालिदा। जवाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत सैयदना आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक कहाँ है? जवाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक मदीने मनौरा में है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल थी। अस्सलाम वालेकुम। ईसानी खातून। वालेकुम अस्सलाम। इल्म में इजाफे की दुआ क्या है? इल्म में अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तर्जमा, ए अल्लाह ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। दूध पीने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहि व ज़िदना मिन्हु। तर्जमा, ए अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत दे और इससे ज़्यादा अनायत फरमा। बेशक। बैतुल खला में जाने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूश वल खबाइस। तर्जमा, ए अल्लाह मैं नापाक जिनों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़नी। तर्जमा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे से अज़ियत दूर की और मुझे आफियत दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोशनी खातून। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरकान इस्लाम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में नमाज को कितनी बार हुक्म दिया? नमाज का जवाब, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में नमाज का 700 से ज़्यादा मर्तबा हुक्म फरमाया है। जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे उसके बारे में क्या हुक्म है? जवाब, जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे वह काफिर है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया? जवाब, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है। नमाज पढ़ने के चंद फजाइल बताएं। जवाब, नमाज पढ़ने के चंद फजाइल ये हैं। नमाज दीन का सुतून है। नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशनौदी का सबब है। नमाज से रहमत नाजिल होती है। नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं। नमाज दुआ की कबूलियत का सबब है। नमाज से रोज़ी में बरकत होती है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज जहन्नुम और कब्र और जहन्नुम के अजाब से बचाती है। नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाजी को बरोज़े क़यामत सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नमाजी को क़यामत के दिन दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत ये है कि बरोज़े क़यामत उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार नसीब होगा। वालेकुम अस्सलाम। सारा अली खान। सारा अली। चार मशहूर फरिश्ते कौन हैं और उनका क्या काम है, क्या करते हैं? जवाब, 4 मशहूर फरिश्ते ये हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम और इनके काम ये हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मा अल्लाह ताला के वही अंबियाए कराम तक पहुँचाना है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मा रिज़्क़ पहुँचाना। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मा क़यामत के दिन सूर फूंकना। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मा रूह कब्ज़ करना। इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन के जिम्मा क्या काम है? लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरनाज खातून। अभी तक तो हमारे बच्चे और आपके बच्चे ही जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरे महीना का, लेकिन इस्लामी महीने के भी नाम आदमी को जानना चाहिए। मदनी महीना यानी इस्लामी महीने कितने हैं और कौन कौन से हैं? इस्लामी महीने 12 हैं, उनके नाम मुहर्रम, शअबान, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल आखिर, रजब, शअबान, रमजान मुबारक, शव्वाल, जिकादा,
होगा। जाइए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। जिस तरीके से हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमारे बच्चियों पे भी फ़र्ज़ है कि इल्म दीन हासिल करें। बच्चों को दे दिया जाए, आप ही लोग दे दीजिए। किसको देना है? लीजिए, उठ के लो, उठ के जाओ सिर्फ। चलो साहिब। मोइनुद्दीन जो मंसूरी चौक है, उनके तरफ से भी बच्चों के इनाम में दिए गए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की, आपकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। बच्चों का हौसला अफजाई हुआ है। चलिए अब किसको देना है? फरनाज खातून, नुमान, जल्दी जल्दी उठ के मेरा भाई आप लेना हो। हाँ बोलिए। जो किताब है वो दीनी किताबें हैं, 26 सूरतें हैं, ताकि बच्चे पढ़ेंगे। दीन की किताबें हैं। सारा सुमैया खातून, हाँ वो कौन बाकी है? ईसानी, कुर्सी